कल के क्लास में हम लोगों ने पैरेललोग्राम सीखा था। फिगर बनाया बेटा मैंने को, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, कर दोगे प्रूफ? कर देंगे सर। चलो जी, रास्ता बताओ। तो पैरेललोग्राम अगर आपको प्रूफ करना है तो क्या करोगे जी? बोलते रहना है बेटा, जिसके जो दिमाग में समझ में आए वो बोल दो। गलत होगा तो मैं करेक्ट करवा दूंगा जी अभी, ठीक है। अगर बोलोगे ही नहीं ना तो जो तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट गलत बैठा होगा फिर वो दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज बोलना है भाई सब। 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, उस चारों प्रॉपर्टी में क्या था? पहला प्रॉपर्टी कि जो पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है यस जी। सर। तो पहला रास्ता तो यही, कोई भी और किसी तरीके से वो पैरेलल पैरेलल प्रूफ कर दो, ये इसके पैरेलल ये इसके। लेकिन इसमें दो चीज जरूर देनी होगी, दो फैक्ट जरूर उसमें प्रूफ करनी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी था अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसमें भी तो दो चीज जरूर एक साथ दिखानी। तो ये इसके इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो, तब भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसमें बोला जी अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसमें चल जाएगा। ये अगर इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल हो गया, तब भी ये पैरेललोग्राम है। या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो भी पैरेललोग्राम। या फिर दूसरा, एक इससे ले लो और एक इससे ले लो, मतलब इसको पैरेलल भी प्रूफ कर दो और इसको बराबर भी प्रूफ कर दो। मान लो ये इसके पैरेलल है या और ये 10-10 है, पैरेलल और इक्वल केवल इतना ही कर दोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है रे बेटा? जल्दी करो सर। तो वहां पे क्या करना होगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल लिखा रहेगा, ये नहीं बोलेगा क्या है, और उस क्वाड्रिलेटरल के या दाएं, डायरेक्ट उससे भी नहीं लिखा रहेगा, दाएं बाएं बता के लिखे रहेगा, ठीक है रे बेटा। अब दाएं बाएं बता के लिखे रहेगा और उस प्रॉपर्टी की मदद से आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है। और जो ही पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो जो आपको वो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका या तो पूरा बन जाएगा या आधे रास्ते से ज्यादा पे पहुंच जाओगे आप, और आपका हो जाएगा। मेरी बात आ गई बेटा समझ में? हाँ, तो पैरेललोग्राम में इसी तरीके से क्वेश्चन है, ओके। और BC और ऊपर में लिख देता हूँ पैरेललोग्राम ABCD, इसका मतलब है ABCD समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। वो पैरेललोग्राम का सिंबल है बेटा, ये पैरेललो, ये पैरेललोग्राम ऐसे ही बोलते हैं उसको, पैरेललोग्राम का ये सिंबल है। किसी को दिक्कत है रे बेटा? जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या करें, और ध्यान से सुनते जाना है बेटा। जरा देखो क्या है, मैंने इसको मिला दिया और यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा जोर लगाऊंगा बेटा कि पैरेललोग्राम प्रूफ हो, और जिस समय पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा फिर मैं उसके एरिया पे लेके आ जाऊंगा, ओके। तो अब जरा ध्यान दे, हाँ अब जरा ध्यान दो। आपको ये लग रहा होगा बी, मैंने ये लिख दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो वो जो 4 कैरेक्टर था बेटा, वो चारों कैरेक्टर इसमें आ जाएगा जी। बोलो भाई, पहला कैरेक्टर क्या था सर? पहला कैरेक्टर क्या था? अपोजिट साइड पैरेलल। दूसरा अपोजिट साइड इक्वल। तीसरा Opposite angle are equal by measurement. Diagonal bisect each other. यही था ना रे बेटा? अच्छा, Yes, sir. अब हमें जो है ना बेटा, ये जो देखो बेटा BFDE इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। हमें प्रूफ किसको करना है? ये इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना, लिख दिया मैंने इसको। अब मैंने अभी अभी बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर
पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कंडीशन है या तो दोनों अपोजिट साइड को पैरेलल कर दो, या दोनों अपोजिट साइड को इक्वल कर दो, या अपोजिट एंगल को इक्वल कर दो, या डायगोनल हो और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, तभी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर नहीं हो तो दो कैरेक्टर बोला था, कोई दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूफ कर दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ या ना सर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बात कर लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर मानूं तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा सर? ये भी 10 का होगा। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का होगा ना जी, 10 सेंटीमीटर का बोलो। जी सर। पहला Yes, sir. प्रॉपर्टी, दूसरे ये प्रॉपर्टी में। अपोजिट साइड है। हाँ, अब ये मिड पॉइंट है, ये लिखा है ई उसका मध्य बिंदु है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। मिड पॉइंट है तो ये कितने का होगा जी? 5 का। 5 ये भी क्या होगा? 5 का। ये भी क्या होगा? 5 का। ये भी क्या होगा? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में लिख रखा है, तो ये ए डी जो होगा वो इसके पैरेलल होगा। यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ ये दो लाइन है भाई पैरेलल, ये पैरेलल है। अगर मैं इतना मिटा दूं तब भी ये इसके पैरेलल होगा। यस सर। हाँ सर। पैरेलल है तो है, वो कट जाए। अगर इधर काट दूं तब भी ये इसके पैरेलल होगा। यस यस सर। मतलब पैरेलल अगर दे दे तो कहीं से काट दे जोड़ दे, उसे सीधा रहना चाहिए तो वो भी पैरेलल होगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस। अच्छा, तो ये पूरा पैरेलल है, तो इतना भी ये इसके पैरेलल होगा जी। यस बोलो भाई। यस सर। तो अब ये जो डी क्वाड्रिलेटरल और है, बी एफ। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट साइड को हमने क्या कर दिया? ये इक्वल भी कर दिया इक्वल। और ये क्या कर दिया? पैरेलल भी कर दिया। यस सर। हाँ या ना? बोलो Yes, भाई। जी सर। इसका मतलब, समांतर इसका मतलब बी एफ डी ई क्या हो गया बेटा? पैरेललोग्राम हो गया ना, पैरेललोग्राम यस सर। यस सर। हो गया। फिर अब जरा देखो, इसको मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, मिल गया सर। ये रहा सर P, ये रहा Q। ओके सर। अब मैं आपको बोलता हूँ पी एफ क्यू ई, एफ देखो जी, पी एफ क्यू ई, एफ क्यू ई, दिख गया जी सारा पॉइंट। यस सर। ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है सर, हो सकता है। गौर करना, यहाँ पे ऐसा हमने पैरेललोग्राम बनाया था। जो शुरू वाला था वो बता देता हूँ, ये था ए बी सी डी, इसके विषय में ऐसे थे, यहाँ दे रखा था ई, ऐसा ही है कैसे? अभी करा था ना इसको, ऐसे वाले को प्रूफ। देखो जी, ये करा है ना प्रूफ, ये वाला देखो जी, अभी करा था ये रहा। यस सर। ये 5-5 कर दिया था, और क्योंकि ये इसके पैरेलल था तो ये भी पैरेलल था, उसका टुकड़ा भी आपस में पैरेलल ही होगा, तो ये करके आपने उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ओके क्या? ओके सर। अब आगे देखो जी, अब आपको एक और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है जी। ये उल्टे हाथ से लिखता हूँ ना, इसे लिखा भी नहीं। सी डी। अब इस बार ऐसा है, ये ई है और ये एफ है। देखो जी, जरा गौर करना है कि ये वाला दिख रहा है क्या? यस सर। यही लिखा है ना यहाँ पे भी। हाँ देखो जी, यस सर। यस सर। अब ऐसा ही प्रूफ हो जाएगा जैसे ये था, ये 5
तो ये भी हाँ, 5, हो ये जाएगा। 5, तो ये भी 5, ये ये भी पूरा 5। पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी पैरेलल होगा, हाँ या ना? अपोजिट भी पैरेलल। हाँ यस सर। सर। यस सर। अच्छी बात है जी। ठीक, तो ये पैरेलल हो गया जी। अब जरा ध्यान दियो, जब ये पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया तो क्या क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल तो आपने प्रूफ कर ही रखा है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes. हाँ अच्छी सर। बात। इसके इक्वल भी होगा? बिल्कुल यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। अच्छी बात। ऐसे ही भाई, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करा था तो ये इसके पैरेलल होगा? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। हाँ सर। यस। यस। ये इसके इक्वल होगा? बिल्कुल। Yes, sir. यस। यस। कमाल हो गया जी। सारी बातें तो तुमने बता ही दिया। तो जब अब इसमें आते हैं, ये इसके पैरेलल है ना? अभी तो आपने कहा था Yes, ये sir. इसके पैरेलल है, तो ये छोटा टुकड़ा ये भी पैरेलल होगा सर इसके? बोलो भाई। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। और उसमें आपने इसको इसके पैरेलल करा था सर, yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, मतलब क्या हो गया सर? अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, पैरेललोग्राम। तो हाँ, चतुर्भुज बन गया। तो Parallelogram. कौन हो गया P, पैरेललोग्राम जी? पी एफ क्यू ई। PQFE. PF पैरेललोग्राम QE। कमाल हो गया साहब जी। अब जरा ध्यान देखो, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है जी। किसी को टेंशन है सर? जब ये नहीं है तो अब थोड़ा सा फिर से फोटो अलग करेंगे जी। इसको मिटा दूं अगर आप लोग का आदेश करो तो? मिटा दो सर। यही था जी ये। अब जो इसका ये पैरेललोग्राम होगा तो ये 5 5 था जी, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। 5 5 था जी। ठीक है जी। हाँ 5। सर था। चला देना खड़ा क्यों? अब ये इसके पैरेलल भी है सर, हाँ या ना सर? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ये हाँ सर। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा जी। ओके है क्या? ओके सर। ओके। कमाल हो गया। और दोनों का देखो बराबर बराबर है, तो दोनों का एरिया भी तो इक्वल होगा सर, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो भाई, ये रहने ही देता हूँ, फोटो थोड़ा सा ज्यादा घिस गया है, इसे नया बनाऊंगा। अब बोलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BFDE क्या हो? ध्यान रखना बेटा, मैंने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BFD, मैंने आपको पैरेललोग्राम बोला क्या? सिर्फ पैरेललोग्राम ये दे रखा है, ये पैरेललोग्राम ABCD, केवल इतना गिवन है, इतना आपको दे रखा है। अब जरा आगे ध्यान दियो, इस क्वाड्रिलेटरल का तेरे को पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल कैसा है, लेकिन बोला उसका एरिया, लेकिन ये तेरे को दे रखा है, ये 3 चीज तेरे को दे रखा है, तो फिर क्या होगा बेटा? तेरे को ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा बेटा रे? पैरेललोग्राम प्रूफ। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया रे बेटा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था ना क्वेश्चन में? Yes, sir. 5 5 5 ऐसा कर दिया था, पैरेलल हो गया था, आ गया याद बेटा रे? बोलो भाई। ठीक है। Yes, sir. अब यस इसको सर। ऐसा हमने मिला दिया, तो अभी जो बनाया था ये भी एक पैरेललोग्राम है जी, और ये भी एक पैरेललोग्राम है, और दोनों का एरिया क्या होगा सर? इक्वल। बोलो सर। Equal. इक्वल होगा। चलो जी, इक्वल। इतना अच्छा बात है सर, इक्वल है जी। ठीक है जी। अब जरा देखना, ये जो पैरेललोग्राम है ऐसे करके, उसका ये डायगोनल है जी, देखना जरा, ये पैरेललोग्राम ऐसे है, तो
ये इसका डायगोनल होगा जी, हाँ या ना? बिल्कुल। Yes, sir. ये डायगोनल, और मैंने आपको कल ही समझा दिया था जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर। तो ये एक पैरेललोग्राम है, अब ध्यान से सुनते रहना बेटा। तो इसका एरिया अगर एक हो जाएगा तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? एक, हाँ या ना? अरे हाँ वाह। सर। अच्छा, ये भी एक पैरेललोग्राम है सर, यस बोलो सर। भाई। Yes, ये sir. उसका Yes, sir. ये इसका डायगोनल है सर, हाँ सर। Yes, sir. है। तो जो डायगोनल होता है उसे दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है सर, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. चलो, तो मतलब इसका एक है तो इसका एक हो गया सर। बिल्कुल सर। Yes, sir. ओके सर। ये भी पैरेललोग्राम है सर, ये इसका डायगोनल, तो एक इसका होगा सर। यस सर। Yes, sir. यस। अगर मैं बोल दूं ABCD का जो एरिया, अगर इसका एरिया बोल देता हूँ 40 सेंटीमीटर, तो तेरे को इसका एरिया निकालना है। पूरे का है 40, तो इतने का आगे क्या होगा? 20 सर। 20, तब 20 होगा ना? तो 20 होगा तो ये Yes, sir. 10, ये भी 10, इधर 10 तो ये भी 10 10। 20 ठीक है ना? आपको इतने का एरिया बोला था जी, बोल दो जी कितने का। 20 सर। मतलब 20 पूरे का सेंटीमीटर आधा हो गया सर, पूरे का आधा हो गया। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो जरूरी नहीं कि वो अगर ऐसा एरिया दे दे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा तो आ ही जाएगा। हाँ सर, पैरेललोग्राम ABCD ऐसा भी तो ऑप्शन में दे सकता है सर, बोलो भाई। बिल्कुल सर। ये हो गया सर, ठीक है। अब अभी हम ये जो एरिया हम 40 मान के ही चलते हैं, ठीक है रे बेटा। अब 40 मान के ओके। चलते हैं, तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं। डायगोनल है सर। हाँ, ये ऐसे नहीं, मैं क्यों बोलूं कि ये डायगोनल है? तुम्हें डिसाइड करना है कि होगा या नहीं डायगोनल। मैं क्यों बोलूं भाई? तुम्हारा अपना जो सेंस है वो बताएगा कि डायगोनल। अब ये कौन सा ग्राम है जी? पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम। हाँ जी, पैरेललोग्राम है सर। अब आपको मान लो रे बेटा, यहाँ पर ये O दे रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या दे रखा है? O, और बोलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE बराबर क्या होगा? ये दिख रहा है जी आपको? अब हमें जो निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है, क्या बात है? अब शुरू हाँ करूं? सर, बोलो। ये पैरेललोग्राम है बेटा, ये दे रखा है। वो E मिड पॉइंट है, F मिड, जो पहला क्वेश्चन था बेटा वो। ठीक है बेटा, मैंने इस बार एरिया मान लिया है 40, और जो ये शेडेड रीजन है ना, ये ट्रायंगल वाला रे बेटा, उसका एरिया हाँ सर। निकालना। अब इसके विषय में हमें बात करनी है, तो कैसे करेंगे वो देख लो जरा ध्यान। तो क्या होगा रे बेटा, हमने अभी देखा था कि इसका एरिया निकाला था बेटा। इसका एरिया कितना निकाला था भाई? पूरे का ये आ गया था कितना? 20 ना भाई? अगर हमने इसको 40, हाँ, इसको अगर हमने 40 मान लिया, अगर उसे हमने 40 मान लिया बेटा, तो जरा देखो, ये पूरा 40 था तो ये इसका आधा आ गया 20। और ये शुरू में ही तुमने बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया था, तो ये और ये इसका डायगोनल है। और मैंने कल ही इस पे बात करी थी बेटा, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसे 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, उतना ही इसका एरिया, उतना ही इसका एरिया होगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब इस पूरे का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आपने लाए हो जी? 20। माना था बेटा 40, तो 5 5 5 5, हाँ या ना? हाँ सर। अब उसके बाद तुम्हें थोड़ा ये भी कह सकता है, अब ये पॉइंट है ना रे बेटा, इसको ऐसे मिला देगा इसका मिड पॉइंट, ये O है और P है। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इस BF का ये मिड पॉइंट, ठीक है रे बेटा। और अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है।
अरे बेटा, मैं जब एक वो ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ाया था, मीडियन। याद आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। मीडियन पढ़ाया था। अब मीडियन क्या था कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके मिड पॉइंट को जोड़ता है, तो ओपी क्या हो गया बेटा? मीडियन हो गया। हाँ सर। यस सर। मीडियन। और मीडियन का एरिया के साथ भी रिलेट करा था मैंने, कुछ याद आया? मैंने बोला था मीडियन जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होगा, ऐसे मीडियन वो दोनों इक्वल एरिया में बांटता है भाई। दो ट्रायंगल को हाँ दो सर। इक्वल हाँ एरिया में जी, हाँ डिवाइड जी, करता है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सर। सर। तो ये भी तो भाई इसका ये मीडियन है, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। तो जब आपने पूरे को 40 माना, जब 40 माना था तो ये 5 आया था भाई। अभी अभी आपने प्रूफ यस करा। सर। तो 5 का आधा कितना हाँ होगा सर। जी? 2.5। ढाई। ढाई। हाँ या ना? हाँ यस जी। सर। यस सर। शाबाश। लेकिन पता है बेटा, वहां पर जाने के बाद इसका रेशियो आता है बेटा पेपर में। क्या आता है बेटा? रेशियो। क्वेश्चन क्या आता है? रेशो। हाँ, मतलब अब तक जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जोड़ जोड़ के फिगर एक पे एक ऐड करके बताता जा रहा हूँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो रहा है? ओके। यस सर। दरअसल क्या होता है बेटा, पेपर में मैंने तो 40 लगा के कर दिया, लेकिन वहां पे ऐसा हो गया। हाँ, बोलेगा ऐसा एरिया का रेशियो निकाल के बता दो। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान देना क्या होगा। अब क्वेश्चन है रे बेटा, देख लो। अब हमें कुछ नहीं करना, जब ही एरिया बेटा दे दे और रेशियो निकालने के लिए तो सबसे छोटे यूनिट से शुरू करना चाहिए। अब देख लो, अब हम मान लेते हैं इसका एरिया 1। इसकी एरिया क्या मान लिया बेटा? 1। हाँ ठीक है बेटा, तो इसका एरिया कितना हो गया? एक। 1 हो, क्योंकि उसका वो मीडियन है, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ये वाला फिर इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया सर? दो। दो। 2। अब ये पैरेललोग्राम है, तो ये 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो इसका भी 2, यस इसका सर। भी 2, इसका भी 2, हाँ या ना? 8। हाँ सर। यस सर। अच्छा जी, अब ये भी तो पैरेललोग्राम है सर, हाँ या ना? हाँ सर। ये उसका डायगोनल है सर, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका एरिया आपका यस कितना सर। है? 2 और 2, 4। तो इसका 4। एरिया 4। 4। 4। चार। ऐसा ही चार। देखो सी, इसका एरिया फिर कितना भाई? 2, 2 और 2, 4। 4, तो इसका एरिया 4। कितना? 4, चार। 4। हाँ या ना? चार। यस इसकी यस सर। एरिया सर। आपने कितनी मानी थी सर? 1। 1। अब पूरे की एक। एरिया आप काउंट करते हैं। 4, 2, 6, 6 और 2 8, 2 10, 8 11, 8 12, 16 12 और 4, 16। ये क्या हो गया सर? ये BC। तो सर गलत सर, ये बी ओ ई का तो तो नया ये पॉइंट डालना पड़ेगा आपको। ये पी कर, हाँ। POF। ये रहा पी ओ डी। ठीक है सर? ठीक है, POD। ओके सर। हाँ सर, अब ठीक। इसमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा सर? आपका कॉन्सेप्ट ओके है, फिगर पूरा बढ़िया बना दिया। रेशियो जब निकालना होता है तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक जाते हैं, और कैरेक्टर उसका जो प्रॉपर्टीज है वो अपना करते चले जाते हैं, और सवाल मुश्किल से 30 से 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड, 10 सेकंड में बन जाए कोई कैलकुलेशन। एडवांस मैथ की एक खासियत होती है, कॉन्सेप्ट ओके, कैलकुलेशन नहीं टाइम में, लेकिन जितना कहने में आसान है उतना ही इसका कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना जरूरी, नहीं तो वो बनेगा। इसी में जो है ना, आप अब आपसे शैतानी करना शुरू कर देगा, बोल देगा ये आपका, जरा गौर करना, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, हाँ हाँ सर। या ना? हाँ इसका सर। एरिया के, इन दोनों का एरिया बोल देगा इसका रेशियो निकालने का। अब चंदू रहने दो, अभी काम कर ले, बाद में बात करेंगे। बोल देगा इसमें फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है BOPF। BOPF is to area of parallelogram ABC।
अब भी निकल जाएगा ना, इसका देखना कितना निकल है, जाएगा सर। ये एक और ये तीन। कितना, तो 3 और दो, उसका कितना, तीन। उसका आ गया 16, जी। उसका 16 आ गया क्या, हाँ Yes, हाँ या सर। sir. ना, बी सी, हो गया भाई, चलो जी। हाँ सर। हाँ हाँ, अब जरा गौर, आंसर। अब ठीक है, तो देखो रे बेटा, ये इसको ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, ऐसा भी फोटो बनाया था जी कुछ समय पहले जी, बनाया था जी, बनाया था सर। Yes, sir. कमाल Yes, sir. कमाल हो गया जी, फिर तो दिक्कत ही नहीं है जी, तो फिर पता है आपने ये क्या करना है? आपको, ये भी बनाया था सर। हाँ सर, फिल्टू बनाना है जी, ये क्वाड्रिलेटरल पी ओ पी एफ क्यू ई, और इस टू पैरेललोग्राम, ऐसा। अब जो शुरू करते हैं उसमें क्या करना होगा, अब इसका एरिया निकालना, ठीक है रे बेटा, हाँ। अब जरा गौर करो, हम लोगों ने रे बेटा इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करा था शुरू में ही, देखना जरा, कर दिया था सर। Yes. पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, जब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था। अच्छा, अब थोड़ा सा काम करो, ऐसा और ऐसा मिला दो। ठीक है सर, ऐसा मिलने के बाद अब ये एक पैरेललोग्राम होगा और ये इसका पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना बेटा, ये मिड पॉइंट वाला अभी वही चल रहा है 5, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा सर, हाँ या ना, यस सर। Yes, बोलो, sir. ठीक है सर, अब एरिया हो गया। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है सर, पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया, तो सभी का एरिया इक्वल हो गया सर, बोलो भाई, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. इसका एक 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 हो गया सर, बोलो भाई, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो अब जरा ध्यान देना है, एक हो गया, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता था, एक और एक दो, दो दो और ये दो. दो। ठीक है रे बेटा, अब इसमें भी ये पैरेललोग्राम है रे बेटा, इसका एरिया 2, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है सर, तो जरा गौर करो रे बेटा, तो 1 2 3 4 और पूरे का कितना आया था, 16, 16। 16। 16 सर। 1:4। 4। ऐसे भी अगर हम सिंपल करना चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, तो कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, और इसमें आता है 2 ट्रायंगल और ऊपर में आता है भाई 8 ट्रायंगल, 2 और 8 का रेशियो आ गया, देख गिन गिन के आंसर आ जाएगा, काउंट करोगे आंसर आ जाएगा, काउंट करोगे आंसर आ जाएगा, बोलो सर, बिल्कुल सर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी बी इज टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी, हो सकता है, अब तो और आसानी से निकलता चला जाएगा जी, बोलो जी, ये रखो जी, पी क्यू सी बी, हाँ जी, इसका एरिया गिन लो जी, 2 4 6, 2 4 तो 6 6। 6 is to 6 अनुपात 16। 16, 6 is Ten to number 2. 6 is to 16 और 3 is to, यस सर। हाँ या ना, हाँ हाँ सर। जी सर. वो ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम का, कुछ भी, और मैंने बोला ना वो कुछ नहीं बोलेगा, क्वाड्रिलेटरल बोल देगा, तो तुम्हें अगर क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम हो सकता है, तो उसे प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ करने के बाद उसका रेशियो मानते चलना है, जो कैरेक्टर है कि उसका डायगोनल 4 इक्वल 2 4 दोनों ये दोनों डायगोनल है तो 4 इक्वल एरिया में है, एक है तो हाफ हाफ में बांट देता है, ये आपके दिमाग में, ये मीडियन होता है वो ट्रायंगल को, 2 इक्वल एरिया में, ये आपके दिमाग में एकदम टक टक करके एकदम वो देखा और जवाब आना चाहिए, फिर देखो बेटा सवाल का जवाब अपने आप आना शुरू हो जाता है।
BE equal to 1 by 3 A B C D D E and EF equal to 1 by 3 ऐसा देख ली। ओके रे बेटा, ओके सर, चलिए जी अब आगे की स्टोरी सुना देता हूँ। अब ध्यान दो, तो पैरेललोग्राम ऐसा करना बेटा, जो ही इस तरह का नंबर देना ऐसा, तो इस संख्या से कटने वाला ये मान लो AD बराबर, अब 3 से कटने वाला कोई नंबर ले लो, मान लो 12 ले लो, तो BCB कितना हो जाएगा रे बेटा? BCB 12 होगा, क्योंकि AD जो है वो पैरेललोग्राम है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ऑपोजिट साइड अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? और ऐसा लेना जो इससे 12 कट जाए, ताकि डेसिमल वाली प्रॉब्लम ना आए, उसको बचा के ठीक है। तो AD अगर हमने बेटा, तो देख रहे बेटा D क्या होगा 1/3, और ये क्या बोल दो इसको 12, और ये 4, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे डालें 4 हो जाएगा, 4। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। 4 अब जरा इस क्वाड्रिलेटरल में ये पूरा इसके पैरेलल है, तो इसका छोटा टुकड़ा भी तो उसके छोटे टुकड़े के पैरेलल होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो वो पैरेलल भी और साथ में देखो 4 तो सर समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया।